हेलो फ्रेंड्स। आज हम तीन ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो साइज से माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है और बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये इतने छोटे हैं कि काफ़ी रिस्की स्टॉक हैं, बट आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देने में सक्षम है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी इस स्टॉक के साथ जाइए और उतना ही पैसा लगाइए जितना से कि आपके कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता हो। तो चलिए बात करते हैं ये तीन स्टॉक कौन है। पहला स्टॉक के बारे में बात करते हैं। पहला स्टॉक जो है उसका नाम है, ये देखिए, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर क्या काम करती है? लेंडिंग एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। जो इंडिया और इंडिया से बाहर ग्लोबल फाइनेंस सर्विस जो इंडस्ट्री है, उसको ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना करके देने का काम करती है। यानी ये है तो आईटी का स्टॉक, मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, बट इसका जो क्लाइंट्स है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंस इंडस्ट्री का जो कंपनी है वो है। ये कहता है कि पॉइनियर इन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सिंस 1986। 1986 से ये बिजनेस कर रही है कंपनी, और ये रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर तब से बना रही है। उसमें पॉइनियर मतलब अग्रणी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका क्लाइंट देख लेते हैं। इसका देखिए क्लाइंट कितना है, मोर देन 200 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ओवर 50 कंट्रीज। आप सोच सकते हैं 50 से ज़्यादा देश में इनका बिजनेस चल रहा है, और 200 से ज़्यादा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनका क्लाइंट है, इंडिया और इंडिया से बाहर। और हर तरह के ये सॉफ्टवेयर बना के देती है, चाहे रिटेल बैंकिंग का काम हो, चाहे कॉर्पोरेट बैंकिंग का काम हो, चाहे कैश मैनेजमेंट का काम हो, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, ऑटोमोबाइल फाइनेंस और अदर बिजनेस एरिया। तो जो भी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो जिसमें जितने तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, हर तरह के सॉफ्टवेयर बना के देती है। और ये उसमें पॉइनियर मतलब लीडिंग कंपनी है। साइज के हिसाब से देख लेते हैं, इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। ये देखिए, इसका मार्केट कैप कितना है, 3186 करोड़। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, अभी 1190 पे ट्रेड कर रही है। और स्टॉक का पी कितना है, 28। 28 के पी पे ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री का पी देख लेते हैं। इंडस्ट्री का पी कितना, देखिए कितना है, 37। तो 37 के मुकाबले आपको 28 पे मिल रही है, मतलब सस्ते प्राइस पे मिल रही है ये स्टॉक। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी चेक करते हैं, 0.01। यानी इस स्टॉक के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल। 0.01 मतलब इसको हम नहीं मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मैक्स का चार्ट भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए चार्ट, ये देखिए पहले जो है स्टॉक जो है बिल्कुल फ्लैट चल रहा था या ऊपर नीचे जा रहा था, और अभी कुछ समय से स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। यानी स्टॉक में मूवमेंट आ गया है और स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अभी जो है ये बहुत अच्छा कमाई करके देने में सक्षम हो गया है, इसलिए ऊपर जाने लगा है। पहले जो है इसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी और बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया था। तो अब इस स्टॉक को खरीदने लायक जगह पे आ गया है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ये देखिए, इसका हम अगर कंपेयर भी करें, ये आईटी का स्टॉक है, इसलिए आईटी जो सेक्टर है उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं, अगर कंपेयर एक शॉर्ट कंपेरिजन कर लेते हैं। ये देखिए पी रेशियो, ये देखिए ये है स्टॉक का पी, और ये है आरओसी एंड आरओई। अगर इसको हम चेक करें तो देखिए, ये स्टॉक है न्यूक्लियस, ये 28 के पी पे ट्रेड कर रही है, बाकी कंपनियां 63, 40। और ये जो अच्छी कंपनी है उसी से कंपेयर करना चाहिए। ये देखिए 47 का आर ओ सी एन आर ओ ई है, ये 30 का है। 30 से ऊपर वाली जो कंपनी है उसका अगर हम ट्रेड करें, चेक करें, ये देखिए इसका जो है आर ओ सी एन आर ओ ई 27 और 20 का है। 27 और 20 का है, बाकी भी देखिए 30 का है। 30 वाली जो कंपनियां हैं आर ओ सी वाली, उसके मुकाबले अगर आप चेक करें तो बाकी कंपनियां का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, और इसका पी रेशियो ठीक है, रीजनेबल है। और तो ये आपको जो है एक कंपेरिजन यहाँ से करने से पता चल जाता है कि बाकी सेक्टर में जो कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है उसके मुकाबले ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर चेक करें तो ये देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी के ऊपर ना 0.01। बाकी कंपनी के ऊपर भी उतना डेट नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर वाले पे ज़्यादा डेट होता नहीं है, तो इस कंपनी के ऊपर तो बिल्कुल डेट नहीं है। अगर रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न देखिए 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का। 5 साल का रिटर्न देखिए टाटा एलेक्सी ने बना के दिया है 40। 5 साल का हर साल 40 के हिसाब से, और लास्ट 1 ईयर में माइनस में रिटर्न है, मतलब लास्ट 1 ईयर में टाटा एलेक्सी रिटर्न बना करके नहीं दिए हैं। वही न्यूक्लियस का अगर चेक करेंगे
तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। पहले देखिए 5 साल का 26 था, 3 साल में हर साल 61% दे रहा था, लेकिन अभी इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया है और पिछले 1 साल में पैसा जो है 3 गुना 200% मतलब 3 गुना कर दिया पैसा। तो ये जो है अभी इस स्टॉक में हलचल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। पहले उतना अच्छा नहीं था, बट अब अच्छा चलना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो है ना, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है बाकी कंपनियों के मुकाबले। अब चलते हैं इनका, देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। ये देखिए सेल्स, सेल्स देखिए कितना चल रहा है। मार्च 22 में था 153, फिर 129 हो गया, थोड़ा कम गया, लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर से आप देखिए तो लगातार हर क्वार्टर बढ़ते जा रहा है। 129, 130, 169, 206। ऐसे ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी चेक करिए। एक क्वार्टर कम हुआ था, 18 से 11 हो गया था, लेकिन उसके बाद देखिए ये 4 क्वार्टर में देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 11, 11, 38 और 68। तो हर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है 4 क्वार्टर से, और सेल्स भी बढ़ रहा है। इसी को अगर ईयरली चेक करेंगे तो ईयरली देखिए यहाँ इसमें भी खास करके 3 साल से आप देखिए तो हर साल जो है इसका, सॉरी 3 साल से नहीं, ये कम हुआ था 484 से जो है 521, फिर 514, फिर अभी जो है 2 साल से इसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। तो ठीक है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। देखिए पहले कितना था, 400-500 के रेंज में था, इम्प्रूव हुआ तो कितना हो गया सीधा 600। तो ये जो 400-500 के रेंज में था, अभी देखिए तो ये रिकवरी किया, तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी किया। पिछले 1 साल में हमने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो क्यों किया? क्योंकि पिछले 1 साल में जो इसकी रिकवरी है ना, उसका बहुत शानदार है। पहले देखिए 400-500 के रेंज में था, अब 600 से ऊपर चला गया है। ऐसे अगर नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखिए, ये 1 साल डाउन जरूर हुआ है, 75, 89, 118 और 41, ये यहाँ पे डाउन हुआ था। बट देखिए रिकवरी 128, मतलब इसके मुकाबले देखिए रिकवरी बहुत शानदार है। तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं माइक्रो कैप स्मॉल कैप वाले जो होते हैं, हर हमेशा हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, हर साल अच्छा करेगा, जरूरी नहीं है। बट ऑल ओवर देखा जाता है कि उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ईयरली बेसिस पे खास करके जरूर चेक करना चाहिए, और उसमें भी नेट प्रॉफिट देखिए इसका बहुत अच्छा चल रहा है। यही रीजन है कि पिछले 1 साल में ये पैसा 3 गुना कर दिया है। अगर यही चीज आपको यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा, देखिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 3 साल का, सेल्स का भी और प्रॉफिट का। देखिए सेल्स का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है 3 साल का मात्र 7% है, और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, मात्र 10%। लेकिन टीटीएम अगर चेक करेंगे, ये देखिए फिर से मैं करता हूँ टीटीएम, टीटीएम अगर चेक करेंगे तो टीटीएम मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 महीने में क्या स्थिति रहा। ये तो 3 साल का था ना 7%, लेकिन लास्ट 12 मंथ का अगर चेक करिए तो कितना है, 28%। तो कंपनी का सेल्स में एनुअल ग्रोथ जो है 1 साल में 28%, मतलब अचानक से वृद्धि हुई है इसमें। और प्रॉफिट में तो 327%, अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। नतीजा ये सीधे सीधे आपको शेयर के प्राइस में भी दिख रहा है कि प्राइस भी 200% 1 साल में रिटर्न दिया है, पहले उतना रिटर्न नहीं दे रही थी। तो ये पता चलता है कि जैसे ही सेल्स और ग्रोथ में वृद्धि हुई तो स्टॉक का प्राइस भी भागने लगा। तो ऐसे स्टॉक सीधे पता चलता है कि ठीक है, इसके रेवेन्यू जिस तरह से आएगा, अगले क्वार्टर के रिजल्ट जिस तरह से आएगा, उस तरह से कंपनी के प्राइस में स्टॉक प्राइस में जो है फ्लक्चुएशन होगा, और हम उस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका रिजर्व और बोरोइंग। देखिए 584 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग्स है ही नहीं 6 करोड़ का। तो बोरोइंग्स तो मतलब लोन तो कंपनी के ऊपर है ही नहीं, वो तो सोचना ही नहीं है। 50 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सोचने वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग। देखिए शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 73%, बहुत बढ़िया स्टेक है प्रमोटर के पास, और पब्लिक के पास 22%। एफआईआई देखिए पहले 2 था, 2 से बढ़ते बढ़ते जो है 4, मतलब कि एफआईआई इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। डीआई जो पहले था ही नहीं, वो भी थोड़ी बहुत स्टेक लिया है। तो अभी सब इसमें जब पॉजिटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, शेयर का प्राइस भाग रहा है, प्रॉफिट ने कंपनी ने प्रॉफिट कमाने शुरू कर दिए हैं, एफआई डीआई का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। तो अभी अचानक से इस कंपनी के लिए सब पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया है। तो आप इसमें सोच सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छा मौका है, फिर अब ये भागेगा तो बहुत तेज़ी से आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। और इस स्टॉक का जो अभी आप क्वार्टरली रिजल्ट जो Q1 है, क्वार्टर 1 है, उसका रिजल्ट स्टार्ट हो गया है, तो इसका रिजल्ट देख करके इसमें इन्वेस्ट करिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी ले लीजिए, फिर जब रिजल्ट आएगा ना बढ़िया आएगा, तब इसमें आप स्टेक अपना बढ़ाइए। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक जो है उसका नाम है, देखिए, क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, जो कि पहले ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये भी 1991 में स्टेब्लिश हुआ है। इसका मेन जो बिजनेस है वो है लोन देना,
और दूसरा है मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। तो इसका मेन जो बिजनेस आता है वो क्या ये एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, यानी कि ये डिपॉजिट नहीं लेती है बट लोन देती है और उसी से मेन इनका बिजनेस चलता है। और फिर दूसरा उस इनका जो बिजनेस है वो है इन्वेस्टमेंट का, मतलब कि शेयर में स्टॉक मार्केटिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो शेयर होता है, शेयर में इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करती है, उसमें कंसल्टेंसी देती है और खुद भी इन्वेस्ट करती है और अपना रेवेन्यू कमाती है। तो इनका बिजनेस बहुत सीधा सा है, लोन से इनका मेन अर्निंग्स होता है। और ये देखिए इनका साइज देखिए, बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 107 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप स्टॉक है, रिस्क बहुत अल्ट्रा लेवल पे होगा। और पी लेकिन देखिए कितना है, पी कितना है, मात्र 15, मतलब 16 के पी पे आपको ट्रेड कर रही है। जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी 32 है। तो इंडस्ट्री के आधे पी पे आपको मिल रही है, लेकिन इनका बिजनेस देखिए कितना अच्छा चल रहा है। आर ओ सी एंड आर ओ ई देखिए तो 67% और 42%, बहुत अच्छा आर ओ सी आर ओ ई है। और कंपनी के ऊपर देखते हैं डेट टू इक्विटी कितना है, 0.08, यानी कंपनी के ऊपर लोन बिल्कुल नहीं है। अब देख लेते हैं इसका भी चार्ट, देख लेते हैं मैक्स का चार्ट हमने लगा दिया। देखिए ये बहुत अच्छा ऊपर गई थी कंपनी, बट आपको फिर नीचे आई और अभी इस रेट पे आपको मिल रही है 150 पे। तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दी थी और काफ़ी नीचे वहाँ 300 के ऊपर गई थी, जो वापस 50 के रेट पे आ गया। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई कंपनी ने, और अभी जो है इसको खरीदने का अच्छा मौका है। क्यों है मौका, ये हमने देखा कि आर ओ सी एन आर ओ बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और बाकी चीज़ें भी हम अभी चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, ये देखिए सेल्स सेल्स चेक करिए, जून 22 से अवेलेबल है। 0.37, 0.69, 1.74 और 15.64। आप देख रहे हैं ये मार्च वाला जो क्वार्टर है जबरदस्त जंप लगाया है। तो जितनी अच्छी जंप लगा है उतनी अच्छी कंपनी के शेयर के प्राइस में भी वृद्धि हुई है। और अभी ये तो और भागने की उम्मीद है। अभी हम ये क्वार्टर रिजल्ट अभी जो आ रहा है Q1 का, अगर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो जरूर हम इसमें इन्वेस्ट के लिए जाएंगे। अभी देखिए नेट प्रॉफिट भी चेक करिए, सेम 0.48, 45, 0.58, 0.75, और ये देखिए डिफरेंस देखिए कितना अच्छा जंप। पिछली क्वार्टर में बहुत अच्छा इसने रिटर्न अपना प्रॉफिट बनाया था, बहुत अच्छा जंप था, इसी हिसाब से शेयर के प्राइस में भी वृद्धि हुई थी। ये देखिए बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। इसका एनुअल एनुअल 2 ही साल का मौजूद है, बहुत छोटी कंपनी है ना इसलिए मिलता नहीं जल्दी। तो ये देखिए 1.7 था 22 में, जो बढ़ करके होगा 19। और वैसे अगर नेट प्रॉफिट चेक करेंगे 2 साल का ही मौजूद है, तो ये था 1.07 और जो हो गया 6.74। तो बहुत अच्छा जंप दिख रहा है। अगर आपका सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे तो सेल्स ग्रोथ देखिए है ही नहीं, ये डेटा है, लेकिन लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का देखिए बहुत ही, लास्ट 12 महीने का सेल्स का ग्रोथ 1000%, और प्रॉफिट का ग्रोथ कितना है 500%। मतलब कि डेटा, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, पहले से ट्रेड नहीं कर रही इसलिए, बट अगर ये 12 महीने का चेक करते हैं तो बहुत ही विस्फोटक टाइप का दिख रहा है। आप रिजर्व और बोरोइंग अगर चेक करिए तो देखिए 17 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, बोरोइंग कितना है 2 करोड़। तो 17 करोड़ के मुकाबले बहुत कम है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश माइनस में है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जो शेयर होता है उसमें ज़्यादातर आपको नेगेटिव मिलेगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है, फाइनेंस सेक्टर में ऐसे दिख होती है। और शेयर होल्डिंग की बात करिए तो यहाँ पे 2 ही शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको देख रहा है कि रिस्क है कि प्रमोटर के पास 50% से कम शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास है ज़्यादातर शेयर होल्डिंग। पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो ना तो थोड़ी दिक्कत ये होती है कि पब्लिक में हम और आप होते हैं जो फ्रिक्वेंटली खरीद बिक्री करते रहते हैं, तो कुछ ऑपरेटर भी इसको आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है। तो ये प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग 50% से कम है, थोड़ा सा ये रिस्क होगा। अगर आप इस रिस्क को साथ जा सकते हैं तो आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। बाकी अभी जो Q1 का रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट बढ़िया आता है तो आप इसमें चाहिए, अगर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उतना ही पैसा लगाइए जितना कि आपके कैपिटल पे कुछ फर्क नहीं पड़े। आपको मल्टी अगर रिटर्न देना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना आना चाहिए, तभी आप मल्टी रिटर्न कमा सकते हैं। चलते हैं अब तीसरे स्टॉक कौन है उसको देखते हैं। तीसरा जो स्टॉक है उसका नाम है एबनमोर कैपिटल मैनेजमेंट। ये देखिए एबनमोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विस, यहाँ भी आप दे सकते हैं। ये जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब कि ये एक बेसिकली कंसल्टेंसी फर्म है जो हर तरह के फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। चाहे तो इन्वेस्टमेंट की बात करिए, चाहे तो बैंकिंग की बात करिए, लोन की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड की बात करिए। तो इस तरह से जो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज है वहाँ पे अपना ये जो है कंसल्टेंसी सर्विस देती है, उसी से इसका मेन रेवेन्यू आता है। मतलब स्टॉक ब्रोकिंग में भी ये जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वहाँ भी अपना बिजनेस करती है, वही कंसल्टेंसी फॉर्म के माध्यम से। चलिए इसका देखते हैं मार्केट कैप।
देखिए इसका साइज़ देखिए, मात्र 180 करोड़ की कंपनी है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, 77 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है और पी रेशियो देखिए। इस स्टॉक को कवर करने का जो मेन मेरा मकसद ये था कि कंपनी का पी बहुत ही कम है, 1.5, मतलब 2 से भी कम, डेढ़ का पी के पे ट्रेड कर रही है। इतना कम पी पे वही कंपनी ट्रेड करती है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होती है, जिसमें कुछ जान नहीं बचा होता है। बट ये कंपनी में बहुत जान है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इसलिए इस और इतने कम पी पे मिल रही है, इसलिए इस कंपनी में आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप जाइए, थोड़ा बहुत पैसा लगाइए और देखिए क्या क्या ये रिटर्न देने में सक्षम है। अगर ये रिटर्न देगा ना तो बहुत गजब का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इतने कम पी पे अच्छे स्टॉक मिलते ही नहीं है, बट ये मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी अगर चेक करेंगे तो इंडस्ट्री का पी देखिए कितना है, 32, मतलब 32 का इंडस्ट्री पी है और ये इसका पी 1.5। वही अगर डेट टू इक्विटी चेक करेंगे तो 0.1, यानी कि कंपनी पर डेट भी नहीं है। तो कंपनी पर डेट नहीं है और कंपनी का पी भी बहुत कम है। अब देखिए बिजनेस कंपनी का कैसा चल रहा है, आर ओ सी ई एन आर ओ ई देखिए, डेढ़ पे पी पे ट्रेड कर रही है, बट देखिए आर ओ सी एन आर ओ ई 50 के आसपास है। तो 50 के आसपास आर ओ सी एन आर ओ ई, मतलब कि बिजनेस बहुत इफिशियंट तरीके से ग्रो कर रहा है इनका, और जबकि प्राइस उसके शेयर के प्राइस जो है उतना इनको नहीं मिल रहा है। इसलिए इसमें एक मौका है कि हम अपना मौका तलाश सकते हैं। देखिए मैक्स का चार्ट लगा हुआ है, अब देखते हैं इनके शेयर का प्राइस किस, देखिए शेयर का प्राइस 2006 से है अवेलेबल, बट ऊपर नीचे हो रहा था, एक ही जगह हाई और लो अपना उसके बीच में रेंज में फंसा हुआ था। अभी कुछ समय से देखिए ये जो है ये कंपनी ऊपर चढ़ी है और फिर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ से अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट अगर बढ़िया आएगा तो उम्मीद है कि ये जो है यहाँ से ऊपर निकलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट पे बहुत कुछ मतलब डिपेंड है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट हम देखेंगे, फिर अपना डिसीजन लेंगे। चलिए इसका क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। कंपनी देखिए बुरी नहीं है, कंपनी उसके कम पे भी मिल रही है बट बुरी नहीं है। देखिए परफॉर्मेंस ये छोड़ दीजिए, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कभी कभी कंपनी का हो जाता है ना, तो कंपनी का कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट या बिजनेस मिल गया। बट अब देखिए लास्ट 3 क्वार्टर से 18, फिर 19, फिर 27, तो 3 क्वार्टर से बहुत अच्छा सेल्स में ग्रोथ आ रहा है, मतलब कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। प्रॉफिट में अगर चेक करेंगे तो प्रॉफिट में भी ये एक साल जो है तो बहुत ही बढ़ा हुआ है, बट लास्ट 3 क्वार्टर देखिए तो मतलब 6, 5 और 4 आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है, बट इससे मतलब कंपनी खराब नहीं हो जाती है। कुछ क्वार्टर में रिजल्ट खराब हो सकते हैं, वो कंपनी में हो रहा है, बट सेल्स आपने देखा, सेल्स मतलब कि कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है। प्रॉफिट में हाँ थोड़ा सा उसके मुकाबले जो है कम कमा रही है, बट इसी को अगर ईयरली चेक करेंगे तो बहुत अच्छा आपको दिखेगा। ईयरली का अगर चेक करिए तो देखिए ये ईयरली है, कंपनी का सेल्स देखिए ये खास करके चार चार ईयर से तो 68, 69 और 84, फिर 211। आप देख रहे हैं कंपनी का सेल्स 4 क्वार्टर से कैसे ग्रोथ हो रहा है। तो अपन वैसे ही कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए ये एक साल जो है ना, ये एक साल अगर छोड़ दें तो 13, 18, 30 और फिर सॉरी ये भी ठीक है, 13, 18, ये भी अच्छा है। मतलब हर क्वार्टर में देखिए सेल्स देखिए हर साल ईयरली है ये, 13, 18, 30, 40 और 122। तो हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है इनका, कमाई कर रही है, बट शेयर का प्राइस नहीं भागा। अगर प्रॉफिट लगातार कंपनी कमा रही है, शेयर का प्राइस नहीं भागता है, तभी उसका पी काफ़ी डाउन हो जाता है। और जब बहुत नीचे चला जाता है तो सबको लगता है कि बहुत सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो गया, तो सब अचानक से अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो जो है उसमें विस्फोट हो जाता है। तो इस तरह का ये शेयर है कि प्रॉफिट लगातार कमा रही है कंपनी और कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर जा नहीं रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि पी रेशियो काफ़ी कम हो गया और वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती हो गई और आपको बहुत ही सस्ती रेट पे मिल रही है, डेढ़ के पी पे मिल रही है, जितने की पी पे कभी कोई मिलता नहीं जल्दी। इस तरह के स्टॉक, ऐसे स्टॉक मिलते हैं जिसमें कुछ जान नहीं बचा, लेकिन इस स्टॉक में देखिए कितनी जान है। देखिए खास करके अभी कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए 3 साल का, देखिए 3 साल का इनका जो है सेल्स में ग्रोथ आ रहा है 46 का और प्रॉफिट में आ रहा है 93 का। वही ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर चेक करेंगे पिछले एक साल का, तो सरप्राइजिंग है, 151% सेल्स का, 256% प्रॉफिट का। तो पिछले कुछ समय से इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा दिखा रही है। अगर वही रिजर्व और बोरोइंग की बात करें तो रिजर्व 252 करोड़ का है और देखिए हर साल रिजर्व बढ़ रहा है, और देखिए हर साल रिजर्व बढ़ रहा है और उसके मुकाबले अगर बोरोइंग देखा जाए तो मात्र 10% है।
तो जो कि कोई मायने नहीं रखता, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी आ रहा है 20 करोड़ का, तो यहाँ भी अच्छा है कंपनी का। कंपनी का ये देखिए, ये ये देखिए, ये कंपनी को जो कवर करने का मेन 2 रीज़न था कि बहुत ही कम पीए मिल रहा था। पहला रीज़न, जो बहुत सस्ता हो रहा है, प्रॉफ़िट लगातार कमा रही है, प्राइस नहीं जा रहे ऊपर। दूसरा जो रीजन था कवर करने का कि ये देखिए, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग देखिए, हर क्वार्टर में प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। 64 था पहले, 64 से हो गया 67, 67 से 68, अभी 68.24 था, अभी हो गया 68.9। तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रमोटर जो है ना, वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा कंपनी के बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में प्रमोटर को पता होता है। अब वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसे अपनी कंपनी पे विश्वास है कि अच्छा करेगी और फिर ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न हमें ही मिले, कंपनी के पास ही आ जाए, इसलिए अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाती है। तो यहाँ पे 64 का जो क्वार्टर प्रमोटर होल्डिंग था, वो 64 4% शेयर होल्डिंग बढ़ा लिया कंपनी ने धीरे धीरे। तो ये दूसरा रीजन था मेन कवर करने का। और देखिए पब्लिक का वही कम हो गया, एक 35 से 31%, तो 50% ज़्यादा यहाँ शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रही है, इसलिए मतलब कंपनी में कहीं ना कुछ अच्छा होने वाला है। और कंपनी जितने सस्ते पी पे मिल रहा है ना, कि आप अगर लेंगे तो इससे नीचे कितने पी पे जाएगा, एक से भी नीचे का कहाँ जाएगा कंपनी। तो ये बहुत अच्छी रेट पे आपको मिल रहा है, इसमें आप सोच सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्ट करने के पहले इन तीनों स्टॉक के बारे में, मतलब हम मेरा कहना होगा कि आप ये जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है, इसको चेक करिए, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी दिखती है तभी आप इन्वेस्ट करिए। और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जिससे आपके कैपिटल पे कोई रिस्क ना हो। मतलब 15 से 20% मेरा सुझाव है कि अपने पूरे कैपिटल का 15 से 20% जो है, वो आप इस तरह के स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट 15 से 20% जरूर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो 5 साल में आपको 2 गुना और मैक्सिमम किसी तरह से 3 गुना दे रही है, तो आपको कितना पैसा मिल जाएगा, आपके पैसे में ग्रोथ नहीं दिखेगा। अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपके पैसे में वृद्धि दिखेगी। आप रिस्क लेंगे तो रिस्क कहीं ना कहीं सक्सेस होगा। और एक ही जगह एक ही कंपनी में भी पैसा नहीं लगाना है, पैसा भी अलग अलग कंपनी लगाना है, डाइवर्सिफिकेशन रखना है, सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज भी, साइज वाइज कंपनी का। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इस तरह एक स्टॉक अगर और आपको चाहिए तो हम आपको और वीडियो बना के डालते रहेंगे, और जब इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा क्वार्टर Q1 का, तब भी हम इसको कवर करेंगे। तो आप अगर इसको इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगला जो इस तरह का वीडियो हो, आपके पसंद का वीडियो हो, वो आपसे न छूटे और मुझे भी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।